मातृशक्ति ही परिवार की धुरी है। नीता गोस्वामी ने ये बात कही। सरस्वती शिशु मंदिर करेरा में 9 नवंबर 2025 रविवार को सप्त शक्ति संगम का आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की योजना के तहत संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, ब्रह्म अक्षर, ओम और भारत माता की प्रतिमाओं के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और प्रथम वक्ता श्रीमती नीता गोस्वामी, प्रांत संयोजिका बालिका शिक्षा और सप्त शक्ति संगम प्रांत संयोजिका, द्वितीय वक्ता श्रीमती दीपमाला शर्मा, विभाग संयोजिका सप्त शक्ति संगम और कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती शारदा रामस्वरूप रावत, अध्यक्ष नगर परिषद करेरा के द्वारा की गई। कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती अर्चना दुबे ने कार्यक्रम की प्रस्तावना में नारी में निहित गीता के 10वें अध्याय के 34वें अध्याय 10वें श्लोक में 7 गुण श्री वाक स्मृति मेघा धृति क्षमा व कीर्ति के बारे में बताया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कुटुंब प्रबोधन में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्हें 5 परिवर्तन के तहत पर्यावरण, सामाजिक समरसता और स्व का बोध और व्यक्तित्व विकास पर जोर भी दिया। दीपमाला शर्मा ने भारत के विकास में महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उन माता का सम्मान किया गया जिनके बालक बालिका देश सेवा में निकले गए हैं। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया और साथ में कार्यक्रम में अंत में पधारी अतिथि महानुभाव और मातृशक्ति का आभार भी व्यक्त किया गया। करेरा से कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। हाँ भाई, आज गर्व से हम कह सकते हैं मिशन सिंदूर की सफलता का पूरा श्रेय हमारी मातृशक्ति पे जाता है, कहीं ना कहीं हम पर जाता है। कैसे कमजोर कही जाने वाली मातृशक्ति दूसरे देश में जा सकती है, सीमा पार कर सकती है, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। वीरता और साहस का मसाल विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी वर्तमान नारियों का आदर्श बन गई है। हम सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी ही मातृशक्ति हमारी धरा पर हो, हमारी भूमि पर हो। अरे तो हम क्यों ना हो, हम भी तो वही मातृशक्ति हैं, हम भी तो चाहते हैं। और अभी अर्चना दीदी ने एक उदाहरण और दिया था, न्यूज चैनलों पर छाया हुआ है, एफबी पर छाया हुआ है। 2 ही चीजें दिख रही है अभी एफबी पे, हमारी सप्तशक्ति के कार्यक्रम, हमारी बहनें, और दूसरा खेल जगत में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की शानदार विजेता रही भारत टीम। बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। और ऐसी मातृशक्ति को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, हृदय से सम्मान करती हूँ। और वही मातृशक्ति आप सभी के लिए भी मैं सादर नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके स्वागत के लिए मैंने पोस्ट बिछाए हैं। अब तो आ जाओ मेरे प्रभु, अब तो आ जाओ। राम देखिए, आपके लिए मीठे मीठे बेर लाई हूँ, अब तो चखो प्रभु। मेरे राम आ गए, अरे मेरे राम आ गए। प्रभु श्री राम आपकी जय हो। बहुत सुंदर।
कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। पलक गुजारे चुन चुन पोस्त बिछाए, कहीं कोई कांटा प्रभु के नहीं चुभ जाए। पूरी सुनाओ तो बच्चों को नहीं है यार। इसमें कोई कठिनाई है क्या? शाम को जो भी घर में खड़े हो आरती साथ में करेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? तो साथ में बैठ के हम भजन गाएंगे, आरती करेंगे, जितने लोग होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, तो अपने भजनों से जोड़ना। आज चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी का गृह प्रवेश हो, जन्मदिन हो, आप डीजे की धुन पर फिल्मी गाना सुनने के अलावा कभी कुछ मिलता ही नहीं है। कई बार तो ये भी देखने में आता है कि बारात जा रही है और गाना बज रहा है, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। बारात जा रही है, मतलब संबंध जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन डीजे पर नाच किस धुन पर रहे हैं? मतलब रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में रिश्ता जुड़ेगा या टूटेगा? भाई ये वो देश है जहाँ विवाह के गीत बन्ना बन्नी गाए जाएंगे, बहू आएगी दादरे गाए जाएंगे, बच्चे होंगे सोहर गीत गाए जाएंगे, कार्तिक के गीत गाए जाएंगे, होली के गीत, सावन के गीत, हर विषय के लिए अलग अलग गीत थे। लेकिन आज केवल डीजे और फिल्मी गाने, केवल यही हमारे बच्चों को याद है। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारा समाज धीरे 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 किस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। हम तो ये सब हमारे माता पिता ने सिखाए थे, तो हम सीखे, लेकिन हमने अपने कर्तव्य को ठीक से निभाया क्या? हमने अपने बच्चों को हमारी परंपराएं सिखाई क्या? तो अपने गीतों से अपने बच्चों को परिचित कराना। आज जो विवाह है वो एक फैशन शो बन के रह गया है। इतनी महंगी शादियां करते हैं हम लोग, जितने में बच्चे की पूरी पढ़ाई लिखाई हो जाए, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, उतने में केवल शादी होती है। कई बार तो उसकी ड्रेस इतनी महंगी आ जाती है, ये हल्दी के लिए, ये मेहंदी के लिए, इसके लिए प्री वेडिंग सूट और बाद में रिसेप्शन। मतलब पूरे जीवन में जितना खर्च नहीं होगा उतना खर्च केवल शादी में। इस देश में